हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ईएमआरएस की डिफरेंट वैकेंसीज आउट हुई हैं, 7200 प्लस वैकेंसीज फॉर डिफरेंट पोस्ट्स के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। इसमें 4 स्टेप्स रहेंगे। आपका सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, देन आफ्टर पेइंग योर एप्लीकेशन फीस अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, देन यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म और कंफर्मेशन फॉर्म। तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज डायरेक्टली गूगल पर जाइए, ईएमआरएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करिए, फर्स्ट वेबसाइट का लिंक ओपन होगा और उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। एकलव्य जो स्कूल है उसकी वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हमें फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पर लिंक बना है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जाम। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंक आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगी। जो भी पोस्ट है, पोस्ट फॉर प्रिंसिपल, कोई इसमें प्रोसेसिंग फीस 500 है, टीजीटी पीजीटी के लिए 500 है, नॉन टीचिंग के लिए 500 है, एससी एसटी और पी जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स, और ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी। अगर हम बात करें बाकी जो पर्टिकुलर ये है मेल्स की फीस, फीमेल की ये दोनों, ये भी फीमेल की है। अदर देन एससी एसटी जनरल की जो फीस है प्रिंसिपल की 2000, पीजीटी और टीजीटी की है 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ की है इसमें 1000। इसमें एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है, इसमें प्रोसेसिंग फीस भी है। इसमें एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है, इसमें प्रोसेसिंग फीस है। मीन टू से एससी एसटी में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन हम जनरल की बात करें उसमें ये फीस है, उसमें फीस आपकी काफी है। बाकी सारा प्रोसेस मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। ये मेन चीजें थी फीस की। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली रीड करके आप प्रोसीड करेंगे। फिलहाल सारी चीजें मैं वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। आप अपना नाम फिल करेंगे। यहाँ मैं कुछ डिटेल्स यूज कर रहा हूँ अपनी डमी डिटेल्स, आप अपने अकॉर्डिंग करेक्ट डिटेल फिल करेंगे। फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये डिटेल्स आपने बड़े ही ध्यान से फिल करनी है, बिकॉज करेक्शन वगैरह का ना ही इसमें कोई हो तो अच्छा है। आपका जेंडर आएगा, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, मीटू से ट्रांसजेंडर है, उसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे। आप अपना यहाँ पर एक आईडी चूज करेंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर प्रूफ। तो इसमें हम एनी प्रूफ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपने जो कैंडिडेट का ऊपर नेम दिया है उसको कंफर्म करना है। नीचे स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैपिटल स्मॉल का कोई इशू नहीं है। देन फादर नेम आपने कंफर्म करना है, उसके बाद मदर नेम कंफर्म करना है, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। आफ्टर कंफर्मिंग दिस डिटेल्स आप डेट ऑफ बर्थ का ईयर कंफर्म करेंगे। आपका जेंडर अगेन ऊपर जो डिटेल फीड की है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आपका यहाँ पर एड्रेस आएगा, लोकेलिटी आएगी, कंट्री आएगी, इंडिया, स्टेट टाइप आपकी आएगी, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप फिल करेंगे। जैसे हम बिलोंगिंग टू पंजाब स्टेट, तो मैंने अकॉर्डिंग फिल कर दिया। पंजाब स्टेट में जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो फिल कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग जो पिन पड़ता है वो फिल कर दिया। ईमेल आईडी करेक्टली फिल करेंगे, बिकॉज इस पे आपको ओटीपी जाएगा। एंड आल्सो आप ईमेल आईडी को यहाँ रीवेरीफाई करेंगे। ये आपने डिटेल्स बड़े ही ध्यान से फिल करनी है, इसमें गलती मत करिएगा, स्पेशली जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं। उसके बाद फोन नंबर फिल करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है वाइल फिलिंग द फॉर्म, या घर बैठे कोई फॉर्म फिल कराना चाहते हैं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर अदर कोई है डिटेल तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। और अदर कोई ऑप्शन कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, देन आप यहाँ की चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर दोनों ही डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, दोनों को मैनुअली फीड करेंगे। फिलहाल हमारा दोनों सेम है, तो मैं यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। ऊपर वाला जो मेरा पूरा एड्रेस है वो मेरा नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नाउ अब हमें पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में 3 थिंग्स का कॉम्बिनेशन होगा, कुछ कैपिटल कैरेक्टर चाहिए, कुछ स्मॉल चाहिए, और कुछ हमें चाहिए स्पेशल कैरेक्टर, जैसे adam@123 स्टार। पासवर्ड मिसमैच हो गया। अब आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
तो वो मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उसके बाद ये कैप्चा आएगा, कैप्चा एज इट इज आपने फिल करना है, कैपिटल है तो कैपिटल कैरेक्टर, स्मॉल है तो स्मॉल कैरेक्टर। ये सारा कुछ फिल करके आपने एक बार बड़े ही ध्यान से फॉर्म को टैली कर लेना है। अगर सारी डिटेल आपकी डन है, नीचे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर डिटेल आपकी सारी फ्लैश होगी, आप सबको देखेंगे। अगर सब कुछ डन है, आपका नेम, जेंडर, फादर नेम, आपका एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड योर ईमेल आईडी, इन सभी को आपने चेक बॉक्स पर क्लिक करके, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आपने यस कर देना है। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो अभी हमने फीड किया है, उस पर आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिलहाल हमें रिसीव हो गया है, वो हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड यू कैन क्लिक और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए हमारी रजिस्ट्रेशन डन हो गई है। अब हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो हमें आईडी एंड पासवर्ड हमारे फ़ोन नंबर पर रिसीव हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर ये लिंक आ रहा है कंप्लीट प्रोफाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर्सनल डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। 4 स्टेप्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी होगी है, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, देन प्रोफाइल सबमिशन करेंगे आफ्टर वेरीफाइंग डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ। ये डिटेल ओके है हमारी। नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, आईओ है, पर्सन ओरिजिनली डोमिसाइल ऑफ जम्मू नहीं। आपकी कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल अनरिजर्व्ड आएगा, बाकी जो है उसके अकॉर्डिंग। बाकी ये जो क्वेश्चन है, कोई डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपने यस नो करना है। उसके बाद आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, सेक्शन एज पर कोई नहीं है तो उसको हम नो कर देंगे। अगर आपका है तो उसके अकॉर्डिंग यस करेंगे। नो ही कोई हमारा सर्विसमैन कोटा है, ना ही हमारा कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, सेंट्रल सर्विस में है, ना ही कहीं हम सर्व कर रहे हैं, और ना ही कोई हमारा क्रिमिनल केस है। मर्टिकल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। और ये डिटेल जो आपने यहाँ फीड की है, उसको फाइनल करने के लिए आप कैप्चा फिल करेंगे, देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके कर देंगे। आप इस डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। अब हमने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो एंड सिग्नेचर, ये मैं यहाँ पर फोटो चूज कर लेता हूँ। जब फोटो चूज करेंगे तो आपका यहाँ पर बॉक्स आएगा, क्रॉप जितना करना चाहिए कर सकते हैं। और यू कैन आल्सो क्लिक ऑन अपलोड ओरिजिनल या डन। अपलोड ओरिजिनल पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी फोटो सक्सेसफुली अपलोड होगी। उसके बाद इसका देखिए साइज है 10 to 200 KB, इसके बीच में ही आपने रखना है। आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म लॉक होने से पहले पहले। तो हमारे सिग्नेचर आ गए। सिग्नेचर हमने ओरिजिनली अपलोड करने हैं। इसको मैं एक बार सेट कर देता हूँ यहाँ से, दिस वन, और डन। डन। यहाँ आ रहा है कि आपका डेंजर एडिटेड इमेज साइज, दिस वन इज लेस देन 10 KB। तो यहाँ इमेज में प्रॉब्लम है, मैं साइज देख लेता हूँ इसका। यहाँ 19 KB है, 4 KB है। चलिए इसका मैं एक साइज नाम देता हूँ, सिग्नेचर या साइन। दोबारा करते हैं, आ गया हमारा। इसको मैंने सेट किया, दिस वन, और डन कर दिया। अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोड पे क्लिक करते हैं। योर स्कैन्ड फाइल इज like empty or not as per specification, kindly upload new one। ओके, क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इनकी कुछ डायमेंशंस हैं जो आपकी मीट होनी चाहिए, यहाँ पर फिलहाल आई नहीं है डायमेंशंस। तो मैं एक बार जो सिग्नेचर है दोबारा स्कैन करके अपलोड करता हूँ। सो ये सिग्नेचर मैंने दोबारा स्कैन किए हैं और सेम वही मेथड से मैंने चूज किया। सिग्नेचर यहाँ हमारे आ गए हैं और उसको भी मैं अप पे क्लिक करूंगा। सिग्नेचर और फोटो जो है उसका आपने एक साइज पर्टिकुलर जो है दिया गया है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन वो देने हैं। अब देखिए ये दोनों हमारे अपलोड हो गए हैं। आप देख यहाँ से देख भी सकते हैं फोटो को, क्लिक हियर टू व्यू, और ऐसे ही सिग्नेचर को। फिलहाल हमारे ये दोनों डन है। उसके बाद अगेन सेम एज इट इज कैप्चा जो दिया गया है आपको, सेम एज इट इज कैप्चा फिल करके देन यू कैन सेव एंड नेक्स्ट, देन क्लिकिंग ऑन यस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो डिटेल है। तो जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है ये सारी उसकी डिटेल आएगी। आपने इसको बड़े ही ध्यान से चेक करना है। इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई एनी डिटेल, आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल एडिट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कोई आपने आपने कहा है कि ये मेरी फ़ोटो थोड़ी पुरानी है, आई वांट अपलोड न्यू फ़ोटो, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सब कुछ डन है, हम सीधा स्टेप 4 जाएंगे। प्रोफाइल सबमिशन, डिटेल हमारी ओके है। आप नीचे जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में हमने सारी डिटेल पर्टिकुलर वेरीफाई किए थे, चेक बॉक्स पे क्लिक करके
आपने यहाँ पर भी एज इट इज सारी ये चेक बॉक्सेस को क्लिक करना है, देन जेंडर को सिलेक्ट करना है, देन आफ्टर दैट आई एग्री पर क्लिक करके प्रोफाइल सबमिशन करके यस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब कुछ अपडेट हो गया है, सारे टिक हो गए, लेकिन हमारा यहाँ एक अभी तक अनटिक है, जो है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है सबसे पहले आपने, जैसा कैप्चा दिया गया है वैसे ही कैप्चा आपने फिल करना है, ठीक है, J27T48, देन सबमिट। यहाँ से ईमेल आईडी आप चेंज भी कर सकते हैं और ओके कर दीजिए, तो आपकी ईमेल आईडी पर कैप्चा जाएगा। तो मैं ईमेल आईडी अपनी चेक करता हूँ फॉर कैप्चा। फिलहाल ईमेल आईडी मैंने अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखी है, तो हमें ओटीपी रिसीव हो गया है ईएमआरएस का। तो यहाँ पे जो हमें ओटीपी रिसीव हुआ है वो मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। अगर लिटिल बिट थोड़ा डिले हो जाए तो यहाँ से रीसेंड ओटीपी है, आप यहाँ से रीसेंड ओटीपी पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, वाया ओटीपी वाया ईमेल हैज सेंट सक्सेसफुली, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। इसको हम क्लोज करते हैं। ओटीपी की बार ऐसा होता है लिटिल बिट ड्यू टू सम टेम्परेरी कंजक्शन, ओटीपी आपका लेट हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा वेट करके फिल करेंगे। फिलहाल हमारा ओटीपी रिसीव हो गया है, तो वो ओटीपी हम यहाँ फिल कर लेते हैं 263695। अगर ना ओटीपी रिसीव हो यू कैन रिसेंड कोड और वो आपको रिसीव हो जाएगा। ओटीपी इनकरेक्ट है, दोबारा फिल करते हैं एक बार, 263695, 263695। ओटीपी तो ठीक है, वेरीफाई करते हैं। ओटीपी एंटर इनकरेक्ट एंड एक्सपायर्ड। आई थिंक ओटीपी 2 आए थे जब भी मैंने आपके सामने रीसेंड किया था, तो दोबारा ओटीपी भी हमें रिसीव हो गया है। मैं दोबारा वाला ओटीपी फिल करता हूँ 071832, और इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। के बाद 2 ओटीपी आते हैं, आप पुराने वाला ओटीपी फिल कर देते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अभी यहाँ देखिए कोई सर्वर एरर आ गया, आप यहाँ से एक स्टेप बैक आएंगे, ट्राई अगेन करेंगे, रीसेंड करेंगे तो एरर आ रहा है। मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ, तो फिर से मैं यहाँ पर मेरा सेशन लॉग आउट हो गया था, फिर से वेरीफाई ईमेल आईडी, देन यहाँ पर अगेन कैप्चा जो दिया गया है, देन सेंड एंड सबमिट ओटीपी। ओके, कैप्चा यहाँ पर मीट नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो ये आपने देख लेना है कि कैप्चा में जैसे पी है या आई है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। अगेन सेंड ओटीपी, तो ओटीपी हमें हमारी ईमेल आईडी पर देखते हैं रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो मैं मोबाइल में ईमेल आईडी देखता हूँ जिसमें मैंने ये ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है। फिलहाल ओटीपी रिसीव हो गया है, तो हम ओटीपी यहाँ पर देखते हैं क्या है। $099,390, देन वेरीफाई। तो ये देखिए सक्सेसफुली आपका ओटीपी वेरीफाइड हो गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब सिंपल यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी वैकेंसीज के लिए आपने अप्लाई करना है, टीचिंग स्टाफ है, रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल के लिए है, ग्रेजुएट टीचर है, पीजीटी है, नॉन टीचिंग है, कौन से लिए करना है? हमने करना है पीजीटी के लिए, तो पीजीटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो एक फॉर्म थोड़ा लंबा है, इसको आपने ध्यान से देखना है। अप्लाई फॉर पे जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले कौन सी पोस्ट के अप्लाई करना है, इंग्लिश, हिंदी, देन सॉन, सारे सब्जेक्ट्स हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है। मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए करना है, प्रेफरेंशली आपकी है रीजनल लैंग्वेज में। टीजीटी जो आपने है वो रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट है, यस है। तो ये सारा जो डिटेल है आपने फिल करके इसको कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना, यस कर देना है। उसके बाद आपकी आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल, जैसे आपने किया क्या है, पास किया है, क्या पास किया, कौन सी ईयर में किया है, वो आपने सारा यहाँ पर फिल करना है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से बच्चे ने किया है, कैंडिडेट ने किया है अपना कोर्स, कौन सा कोर्स किया है, एमएससी आईटी किया है, उसका जब उसने की थी कौन सा मोड था, परसेंटेज मोड था। जैसे आपका सीजीपीए है या जो भी है वो आप फिल करेंगे, कितने में से आपके मार्क्स कितने आए थे वो आपने फिल करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक है। और जो आपके सब्जेक्ट थे वो आप सारे सब्जेक्ट्स फिल करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, बाद में मैं एडिट कर लूँगा। ऐसे ही बीएड की डिटेल आपने देनी है, बीएड कंपलसरी है फॉर कंप्यूटर कैंडिडेट्स। तो ये फिल किया, ये आपका जो कोर्स था वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो आप यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम चूज करेंगे आप, तो बीएड है। बोर्ड आपका कौन सा था वो आप चूज करेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी से था वो चूज करेंगे। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का लिए रिजल्ट मोड, अगेन इनका परसेंटेज था, इसमें आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए और कितने में से और कितने मार्क्स सिक्योर किए।
परसेंट इज ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे ये कैंडिडेट जो कर रहा है कंप्यूटर एंड इनकम, और उसके बाद अगेन फिल करना है। फॉर्म थोड़ा सा लेंथी है, बट ये है कि इसमें जो भी आपके हैं वो सारे मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं। देन आफ्टर दैट सेव एंड नेक्स्ट। अभी जो डिटेल है आपकी सारी होगी, अब अगर आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर, एक में तो आपने पर्सनल डिटेल फिल की और दूसरे में आपने ये डिटेल फिल की। इसमें ईयर ऑफ पासिंग हमने नहीं दिया, तो वो आपको देना है, ये दे लिया। अगेन नीचे जाएंगे, कैप्चा अगेन फिल करना पड़ेगा, देन प्रोसीड, यस। तो ये आपका फॉर्म डन हो गया। रिव्यू पेज आ गया, सेम वैसे ही 2 रिव्यू पेज आएंगे, एक तो वो था आपकी जो पर्सनल डिटेल फच करने के लिए, और ये है आपकी एजुकेशनल डिटेल फच करने के लिए। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट ये है कि आपकी जितनी भी डिटेल है आपकी फीड होगी, डाउट सारे मैंने वीडियो में क्लैरिफाई कर दिए हैं। तो ये सारा कुछ हमारा डन है। ये तीनों चेक बॉक्सेस पे क्लिक करके मैंने फाइनल सबमिशन किया, यस किया। अब देखिए आप यहाँ से फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई कैटेगरी। मेरी जो फीस है यहाँ पर 2000 है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मोड आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे, पेमेंट इनकी ऑनलाइन मोड में होगी, ओके करेंगे। और उसके बाद जो भी क्राइटेरिया आप यूज करना चाहते हैं पेमेंट का वो चूज करिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पे लेटर ऑप्शन, तो ये सारे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आप यहाँ से, जैसे मैं यूपीआई करूँगा, इसको स्कैन करके जब मैं पेमेंट करूँगा ऑटोमेटिक मेरी पेमेंट अपडेट हो जाएगी और मेरा कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये था पूरा प्रोसेस, इसको करके देखिए। बाकी कोई भी फर्दर क्यूरी या क्वेश्चन रहता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।